हेलो, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है बुल पावरफुल में। आज इस नए वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मूविंग एवरेजेस के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि मूविंग एवरेजेस क्या हमें धोखा देती हैं, तो ये एक जेन्युइन सवाल है। बहुत सारे लोग ऐसा महसूस करते हैं कि मूविंग एवरेजेस उन्हें धोखा देती हैं या फिर वो ट्रैप करने की काम आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा मानना इसके उलट है। दरअसल बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी ही नहीं है कि मूविंग एवरेज को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे रीड किया जाता है। आज मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। मूविंग एवरेजेस क्या होती हैं, कैसी होती हैं और उनको कैसे यूज़ करना चाहिए, सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो हमें धोखा ना दें और हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएँ। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अपने चार्ट्स पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट लगाया है। हालांकि मूविंग एवरेजेस बहुत सारी हैं, लेकिन जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो स्पेशली दो तरह की मूविंग एवरेजेस हैं और मार्केट में ज़्यादातर उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। एक है सिंपल मूविंग एवरेज और दूसरी है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मैं आज आपको दोनों के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ सिंपल मूविंग एवरेजेस। आपको यहाँ लिखना है मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज जाएंगे जब आप, तो आप देखेंगे कि एक लाइन यहाँ पर लग गई है। ये एक मूविंग एवरेजेस है, कितने की, 9 टाइम्स की। मतलब ये जो मैंने यहाँ मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये सिंपल मूविंग एवरेज है और ये चार्ट जो है ये डेली का है। एक दिन की एक कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 दिनों की मूविंग, लास्ट 9 दिनों की जो क्लोजिंग है उनको कैलकुलेट करके ये प्राइस बता रहा है कि 415। ये आप देख सकते हैं नीले रंग की लाइन है और यहाँ अगर आप देखेंगे नीले रंग का 415.50 है यहाँ पर। तो इसमें हम एक बात कह सकते हैं कि ये जो 9 दिन की मूविंग एवरेज है और अगर ये प्राइस इसके नीचे चल रहा है तो मतलब प्राइस जो है पिछले 9 दिन में कमज़ोर हो रहा है लगातार। तो आप ये देख सकते हैं 10-12 दिन से लगातार ये कमज़ोर हो रहा है, इसीलिए इसके नीचे चल रहा है। और अगर ये 9 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास चलेगा तो मतलब कि ये जो क्लोजिंग है कभी उसके ऊपर हो रही है, कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इस हिसाब से इसकी कैंडल्स इसके आसपास बनती हैं। तो मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 9 दिन की मूविंग एवरेज इस्तेमाल करनी है। ये सिर्फ एक मूविंग एवरेज थी, ये मैंने इसके बारे में बताया। ये मूविंग एवरेज है, कितने टाइम पीरियड की इस्तेमाल करनी चाहिए और कितने की नहीं करनी चाहिए और कौन से टाइम फ्रेम पर कौन सी मूविंग एवरेज इस्तेमाल करनी चाहिए वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो पहले ये मैंने बताया मूविंग एवरेज के बारे में, ये है सिंपल मूविंग एवरेज। अब हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर आप देखिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है। जब मैंने इसको प्लॉट किया और EMA लिखा हुआ आया है, इसको मैं, इसका जो कलर है वो मैं सपोज करो कि मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ या मैं रेड कर देता हूँ इसको अलग दिखाने के लिए। तो ये रेड कलर हो गया इसका। अब आप देखिए कि रेड कलर की जो है वो EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ब्लू कलर की जो लाइन है वो मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में फ़र्क क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन फ़र्क है। और फ़र्क क्या है? फ़र्क मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए ये जो मूविंग एवरेज है ये पिछले 9 दिनों के क्लोजिंग पॉइंट्स को काउंट करके आपको बता रही है कि आज की एवरेज क्या है। लेकिन जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है पिछले 9 दिनों की क्लोजिंग को काउंट कर रही है, लेकिन जो करंट प्राइस है, जो 1-2 दिन का जो प्राइस है, हाल फिलहाल का प्राइस है, उसकी वेटेज इसमें ज़्यादा होती है। जबकि सिंपल मूविंग एवरेज में वो ये कैलकुलेशन नहीं करती कि पिछले 2-3 दिन का प्राइस ज़्यादा मूव हुआ है या कम हुआ है, वो आपको सिंपल एवरेज देती है। लेकिन एक्सपोनेंशियल प्राइस के प्रति थोड़ी सी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जो करंट प्राइस होता है उसके प्रति। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो आपको ताज़ा हाल बताती है, लेकिन जो आपको मूविंग एवरेज है वो आपको थोड़ा सा एक स्टैटिक डेटा आपको देती है पिछले 9 पॉइंट्स का निकाल के। 9 या जितने दिन की भी हम मूविंग एवरेजेस यहाँ लगाएंगे उसका। तो हमने यहाँ देख लिया कि सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या फ़र्क होता है। अब हमें क्या यूज़ करना चाहिए? आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि हमें लेटेस्ट प्राइस को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट प्राइस हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पिछले 50 दिन की अगर मैं मूवी, इसको मैं 50 दिन कर दूं, अगर मैं इसको 50 दिन की इसका टाइम फ्रेम 50 कर देता हूं, तो ये पिछली 50 कैंडल मतलब 50 दिन, एक यहाँ से अगर मैं शुरू करूं तो पिछले 50 दिनों का ये पूरा का पूरा प्राइस कैलकुलेट करके मुझे अभी ये बताएगा। और वहीं पर अगर मैं मूविंग एवरेज की बात करूं तो मूविंग एवरेज में 50 दिन की, इसको भी मैं 50 दिन कर देता हूं, तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों में थोड़ा सा आपको फ़र्क नज़र आएगा। देखिए थोड़ा नहीं, बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है।
तो जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है रेड कलर की, वो करंट प्राइस को थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज देती है, जबकि जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो ये नहीं देखती करंट प्राइस क्या था या क्या नहीं था। उसके लिए डेटा पॉइंट्स हैं, पिछले 50 डेटा पॉइंट्स वो उठाएगी और उसके हिसाब से आपको एक एवरेज निकाल के दे देगी। अब इन दोनों की एवरेज में आप फ़र्क देख सकते हैं। मूविंग एवरेज जो है, सिंपल मूविंग एवरेज 425.90 दे रही है, जबकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 420.95 का आपको प्राइस दे रही है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। अब हमें इनमें से कौन सी यूज़ करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि हमें करंट जो प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से थोड़ा सा अपने आगे के स्ट्रेटजी बनानी होती है। तो हमें EMA यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ MA। अब बात आती है कि क्या ये काम भी करती हैं या फिर ऐसे ही ये कुछ इंडिकेटर बना दिए गए हैं ताकि लोगों को भ्रम में डाला जा सके। तो दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि ये मूविंग एवरेजेस हमें धोखा देती हैं और हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये हमें धोखा नहीं देती, बल्कि हमें धोखे से बचाती हैं। कैसे? अब ये 50 दिन की मूविंग एवरेज हमारे पास पहले लगी हुई है एक्सपोनेंशियल, तो एक मैं यहाँ 20 दिन की और लगा लेता हूँ। ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 की है। इसको मैंने इसकी सेटिंग में जाके यहाँ जब आप इस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ सेटिंग्स आएगा। सेटिंग्स में इनपुट और स्टाइल 2 हैं, तो इनपुट में आपने 20 कर दिया और स्टाइल में आपने इसका कलर कुछ भी रखना है, तो मैं इसको इसी कलर में रहने देता हूँ। तो ये देखिए 20 दिन और 50 दिन EMA। अगर आप सिर्फ इन दोनों का सहारा लेके भी ट्रेड करें तो भी आपको बहुत अच्छा खासा मुनाफा होता है। ये मैंने स्टेट बैंक का चार्ट लगाया हुआ है, आप कोई भी चार्ट उठा लीजिए, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। तो स्टेट बैंक का हम थोड़ा सा एक रैंडमली कहीं से पिक कर लेते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ से पिक कर लेते हैं। ये शायद कोरोना का टाइम था। उसके बाद अब देखिए कि जब मूविंग एवरेज 20 ने, छोटी मूविंग एवरेज ने बड़ी मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, अब ये देखिए लाल लाइन के ऊपर आ गई है, ये जो नीली वाली लाइन है, तो यहाँ से इसका मतलब है कि प्राइस रिवर्ट होना शुरू हो चुका है। हो गया है ऐसा नहीं है, ये प्राइस रिवर्ट होना शुरू हो चुका है। तो हमें अब देखना क्या है, कहाँ पर इसमें एंट्री लेनी है। अगर आप यहाँ भी एंट्री कर लेंगे, मैं आपको बताऊं कि अगर आपने यहाँ इस कैंडल पे भी एंट्री कर ली, यहाँ इस प्राइस के ऊपर, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म के लिए बैठना है। आपको हो सकता है कि 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन या फिर महीना भर आपको इसमें बैठा रहना पड़े। अब आपने यहाँ पे एंट्री ली, अगर यहाँ पे एंट्री लेने के बाद आपको एग्जिट तब करना है जब ये इसको फिर से क्रॉस कर दे और इसके नीचे आ जाए। तो ये वाली जो कैंडल है, इसमें मैं कहूँगा कि इसने क्रॉस कर दिया और ये नीचे बंद हो गई। यहाँ पर ये प्राइस आपका आ गया लगभग 178। आपने बाय किया था 194 पे और 178 पे आपने इसको एग्जिट कर दिया। आपका पहला स्टॉप लॉस चला गया। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद फिर से इसने क्रॉस किया और आपने यहाँ पर तकरीबन, मैं ये दूसरी लाइन लेता हूँ ताकि उससे हमें रेट का सही पता चलता रहे, ये वाली लाइन। तो यहाँ पर मैं इसको लगाता हूँ 206 रुपये पे आपने बाय किया यहाँ पर जब इसने क्रॉस बनाया। और उसके बाद आपने देखा, आपने तब तक वेट करना है जब तक कि वो क्रॉस करके बंद नहीं हो जाती है। इसने वापस आया और आप वापस फिर से आपको एक बार नुकसान दिखाया, लेकिन ये लाइन ने इसको क्रॉस नहीं किया है। 206 से हमने खरीदा और इसको हमने देखा, फॉलो किया और जहाँ तक ये लाइन इसके ऊपर चल रही है चलने देंगे और यहाँ पर आकर के इसने इसमें से एग्जिट किया, यहाँ पे करवाया, यहाँ पे तकरीबन। तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे आपने एग्जिट किया होगा 325 पे। तो 206 से 325 मतलब आपका लगभग 50% का मुनाफा हो गया है इतने ही दिनों के अंदर। उसके बाद यहाँ क्लोज कर दिया। आपको यहाँ सेल नहीं करना है क्योंकि ये अच्छे शेयर हैं, तो इनमें आप हमेशा बाय के लिए देखिए। फिर जब इसने इसको फिर से क्रॉस किया है तो हम यहाँ एक प्राइस पॉइंट और लगाते हैं। यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि 370 पे हमने इसको फिर से बाय किया और 370 पे बाय करने के बाद अभी इस लाइन ने इसको क्रॉस किया नहीं है। ये हो सकता है कि इसको क्रॉस कर दे अगले दिन, लेकिन अभी तक क्रॉस किया नहीं है। अगर मान लीजिए कि यहाँ क्रॉस करने के बाद आपने 10 दिन 20 दिन रखा और यहाँ कहीं बुक भी कर लिया, तो भी 370 से 433 का एक अच्छा खासा प्राइस है। तो बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाते हैं। तो ये कई बार ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा आपको अच्छे ही सिग्नल मिलेंगे, आपको इसमें लॉस भी होता है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो इसको आप प्रॉपरली फॉलो कीजिए। जब भी आपके पास मौका हो तब आप इसमें कीजिए। लेकिन क्या 20 और 50 की मूविंग एवरेज यूज करना सही है हर जगह पे? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं। 50 की और 20 की मूविंग एवरेज मुझे नहीं लगता कि डेली टाइम फ्रेम के लिए भी सही है। मूविंग एवरेज का एक कंसेप्ट है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी छोटी मूविंग एवरेज उस पर काम करेगी। अब यही मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर 50 दिन की मूविंग एवरेज को हाइड कर देता हूँ।
अब मेरे पास 20 की मूविंग एवरेज है। अब ये डेली का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे सेल करना है या बाय करना है। अगर बाय करना है तो कहाँ करना है, फिर ये नीचे चला जाता है, यहाँ बाय किया फिर नीचे चला गया, तो कहाँ बाय करूँ इसको मैं। तो अगर आपका डेली का टाइम फ्रेम है, उसमें अगर आप थोड़ी सी बड़ी अगर आप उसमें ले लोगे, 20 को हाइड करता हूँ, तो यहाँ आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि देखिए 50 के ऊपर गया, मैंने इसको बाय कर लिया है, 50 के ऊपर प्राइस चल रहा है तो मैंने इसको बाय कर लिया है। और 20 का इसके साथ उतना इफेक्टिवली ये काम नहीं कर रही है। तो टाइम फ्रेम जो 50 का है यहाँ डेली पे काम कर रहा है, लेकिन जो 20 दिन का है वो वीकली पे बेशक जरूर काम करेगा। मैं आपको वीकली चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए वीकली में 20 दिन का कितना अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे प्राइस, जब प्राइस ने क्रॉस ओवर किया 20 को तो 1057 था, और अभी तक ये प्राइस इसको तोड़ के नीचे नहीं आया है, तो लगभग ये 1800 रुपये, 800 रुपये, ऑलमोस्ट आपका स्टॉक डबल हो गया है। तो जो छोटी मूविंग एवरेज है उसके लिए बड़ा टाइम फ्रेम काम करेगा वीकली। और अगर मैं इसको मंथली कर दूं तो 20 दिन से अच्छा कुछ है ही नहीं 20 की मूविंग एवरेज से। आप 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर मंथली में बाय कीजिए और उसके ऊपर आप लेके चलते जाइए। जब ये नीचे आएगा तो इसको आप निकालिए, फिर ऊपर जाएगा तो फिर इसको बाय कीजिए। यहाँ 20 की छोड़िए, आप 20 से छोटी भी अगर 10 की भी आप मूविंग एवरेज लगाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम छोटा करते जाएंगे तो ये 20 दिन की मूविंग एवरेज आपको परेशान करती जाएगी। तो छोटे टाइम फ्रेम के लिए और छोटे टाइम फ्रेम के लिए हमें क्या करना होगा। अब डेली के लिए आप मान लीजिए कि 50 दिन की मूविंग एवरेज आपकी ठीक से काम कर रही है, या फिर आप 100 दिन की मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 2 और ले लेता हूँ। एक ले लूँगा मैं 100 की और दूसरी में ले लूँगा 200 की। तो ये मेरे पास अब 4 मूविंग एवरेजेस आ गई हैं, 50, 20, 100 और 200। तो मैंने आपको बताया जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी छोटी मूविंग एवरेज आपके लिए कारगर साबित हो सकती है। लेकिन अगर टाइम फ्रेम छोटा है तो उसके लिए मूविंग एवरेज आपकी बड़ी होनी चाहिए, उसके लिए मूविंग एवरेज का टाइम फ्रेम बड़ा होना चाहिए। लेकिन लोग आपको ये चीज़ बताएंगे नहीं, कारण कुछ भी हो सकता है। उनको हो सकता है उनको नहीं पता हो सकता है उनको पता भी हो, लेकिन वो आपको बताना नहीं चाहते हो। अब देखिए मैंने टाइम फ्रेम इसका मैंने 50 दिन का हटा दिया, 20 दिन का हटा दिया। अब डेली में ये 100 दिन की मूविंग एवरेज जो है देखिए कितने अच्छे से काम कर रही है, बहुत अच्छे से काम कर रही है। और अगर मैं इसको, क्योंकि ये डेली का है, इसमें 100 दिन की काम कर रही है। और अगर मैं बात करूँ इसको अगर मैं 15 मिनट पे यूज़ करना चाहूँ तो 100 दिन की अच्छे से काम करेगी, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं करेगी जितना 200 दिन की मूविंग एवरेज काम करेगी। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर कि ये 200 की मूविंग एवरेज है, इसको हम 200 से 250 भी कर सकते हैं या फिर 300 भी कर सकते हैं। मतलब अब ये 15 मिनट की पिछली 200 कैंडल का प्राइस कैलकुलेट करके आपको बता रही है। ये EMA है, इसलिए ये आपको ये भी बता रही है कि करंट प्राइस के हिसाब से ये कैसे रिएक्ट कर रही है। अभी ये प्राइस नीचे चल रहा है, टाइटन की बात कर रहा हूँ मैं। टाइटन 15 मिनट में 200 के नीचे चल रहा है। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ अगर इंट्राडे में काम करना है तो इसको शॉर्ट करना है 15 मिनट में, या फिर 5 मिनट की बात कर लेते हैं हम, और छोटा टाइम फ्रेम ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसके नीचे चल रहा है तो आपको इसको शॉर्ट के लिए ही देखना है, इसको हमें बाय के लिए नहीं देखना है। और अगर ये 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है 5 मिनट में तो हम इसको बाय के लिए देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।